कॉन्ग्रेचुलेशन, खुदा की हुजूरी हमारे बीच में। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर आज जो मैं सुनूं सौ गुना फलों को लेके आऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। एक बात को आपने याद रखना, परमेश्वर ने कहा तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं आत्मिक है। आमीन। इसलिए हम मांस और लहू के साथ नहीं लड़ रहे। हमारा विरोधी आरएसएस नहीं, हमारा विरोधी सिख नहीं, हिंदू नहीं, कैथोलिक नहीं, हमारा विरोधी शैतान है, बाइबल कहती। आमीन। और परमेश्वर ने कहा अगर ये युद्ध हमारा आत्मिक है तो हमें लड़ना भी आत्मिक रीति से पड़ेगा। और आत्मिक रीति से वही लड़ सकता है जिसकी स्पिरिचुअल, जिसकी अंदर की आंखें जो है वो खुली हैं। अगर एक क्रिश्चियन अपनी अंदरूनी आंखों से अपनी सिचुएशन को, अपनी लाइफ को देखना शुरू कर दे तो उसे परमेश्वर का महान पर्पस, परमेश्वर की महान योजना, डिवाइन पर्पस, महान प्लानिंग उसको नजर आएगी। और जब परमेश्वर की योजना आपको नजर आएगी आप गिरेंगे नहीं। आज एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इसे ध्यान से समझ गए। बाइबल कहती पुराना नियम आपके इंटरटेनमेंट के लिए नहीं लिखा, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए नहीं लिखा। ये कोई टोटका नहीं है कि आप 100 बार पढ़ोगे तो आप ठीक हो जाओगे। बाइबल परमेश्वर के लिखे हुए वचन है, यानी परमेश्वर के जो वचन रियल है वो ये नहीं है, वो बोले गए हैं। इसमें सिर्फ हम जानते हैं कि उसने बोला क्या था। आमीन। और जब ये वचन आप पढ़ते हो जो बाइबल में लिखे हैं आपके, तो इसमें लिखा, जब हम निर्गमन 1 बाब 2 बाब 3 बाब पूरा पढ़ेंगे हम, आप इसे घर जाके पढ़ेंगे, मैं कुछ कुछ हिस्से इसके पढ़ूंगा। इसमें लिखा है यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था और यूसुफ और उसके भाई और पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। इजराइल की संतान फूलने और फलने लगी। वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते गए और इतना बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा था जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इजरायली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, तो आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। ऐसा ना हो कि वो बहुत बढ़ जाएं और यदि लड़ाई का समय आ जाए तो वो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ें और हम देश से निकल जाएं। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वाले बंदे नियुक्त किए जो उन पर भार डाल डालकर उनको दुख देते थे। और फिरौन ने उनके लिए पितोम और रामसेस नामक 2 भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वो उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वो बढ़ते गए और फैलते गए, और इसलिए वो इजरायलियों से अत्यंत डर गए। सब बोलो आमीन। एक सवाल आपके दिल में आता है, क्यों मेरे साथ ये क्यों हुआ? ये मेरे साथ क्यों हुआ? मैं तो बहुत अच्छा हूं लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वाई, क्यों? लाइफ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इजरायली लिखा एक राजे के अधीन गए। क्यों? मैं आपको बताता हूं क्यों। उनके बच्चे पूछते होंगे क्यों? क्या हमारा परमेश्वर इतना सामर्थी नहीं है कि हम 70 लोगों को बचा सके? उसने क्यों हमें मिस्र में भेजा? क्योंकि वो 70 लोग थे जो परमेश्वर की संतान थे। अब्राहम, याकूब, यूसुफ, इसहाक, उसके जो सारा वंश, 70 लोग थे सिर्फ। और उनसे परमेश्वर ने वायदा किया था, मैं तुम्हें आकाश के किरणों के समान करूंगा। हाँ या ना? अगर परमेश्वर उन 70 लोगों को मिस्र के अधीन ना करता, वो 70 लोग कभी जिंदा नहीं बच पाते। लोग उनको मारते, दूसरे राजा उनको लूटते, डाकू उनको लूट के लेके जाते। अगर वो 70 लोग उस राजे के अधीनगी में नहीं जाते तो जिंदा नहीं बच पाते। ये कारण था उनका 400 साल उस राजा की अधीनगी करने का, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए बेस्ट जानता है क्या है। टाइम आ गया था छूटने का। आमीन। सुनो ध्यान से, अब 400 साल बीत गए थे, छूटने का टाइम आ गया था। अब इजरायली छूटने को तैयार नहीं थे। वो इतना आदत हो गई थी उनको मछलियां खाने की, चिकन खाने की, वो छूटने के लिए तैयार नहीं थे वो। और परमेश्वर जानता था कि अब तुम्हें
छूटना है, अब तुम्हें आगे बढ़ना है। और अब परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उनके साथ बुरा बर्ताव करे और उनको कठिन सेवा दे और उसको मारे और पीटे और उसको दुख दे और उनके बच्चे छीन ले, उनके बच्चों को मार दे। ऐसा व्यवहार वो उनसे करने लगा। क्योंकि अगर इस व्यवहार के बिना मूसा उनके पास आता और खुदावंद मूसा को उनके पास भेजता ये कह के कि मैं मूसा हूं, खुदा का दास, चलो मेरे पीछे प्रभु ने बुलाया है, तुम्हें दुख तो जरूर होगा लेकिन तुम छूट जाओगे। सब बोलते ए कौन मूसा, कौन दास, चल भाग जा यहां से। ऐशदाई थोड़ी है, इथों निकलांगे ऐसे। हम खुश हैं यहां पे, राजा हमारी रखवाली करता है, हमें खुद तलवार चलाने की जरूरत नहीं है, हम बस टैक्स देते हैं, आराम से खाते हैं पीते हैं, हम क्यों जाएंगे तेरे पीछे। परमेश्वर ने राजे के दिल में यह डाला कि वो उन्हें दुखी करे। और बाइबल कहती है दुख थोड़े दिनों का नहीं था, सालों चला। फिर भी लिखा इजरायली फलवंत होते गए। एंड में राजा ने कहा पूरी प्रजा को इकट्ठा करके कि मैंने 2 धाइयां रखी थी। जब इजरायली लड़कियां, वो औरतें प्रेग्नेंट होती थी, जब बच्चा जनने वाली होती थी, तो मैंने धाइयों को हुक्म दिया था अगर तो बेटा हो तो मार देना, बेटियां हो तो रख लेना। लेकिन वो धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। और जब किसी को मैसेज आता था कि वो लड़की, वो बेबी जनने वाली है, हां, तो वो लेट जाती थी जानबूझ के। अगर मैंने इधर से जाना है तो पूरी चर्च घूम के जाती थी और राजा को बोलती थी वो बहुत फुर्तीली है। हम जैसे ही वहां पहुंचती हैं उनका बेबी हो चुका होता है। इसका मतलब परमेश्वर आपको डिवाइन हेल्पर्स देगा। सुनो ध्यान से, अपनी लाइफ को एक पिक्चर की तरह अपने सामने लेके आओ और उसका हर एक इवेंट उसको याद करो, आपकी लाइफ की हर घटना को याद करो। आप खुदा के बड़े हाथ को वहां पाएंगे। जब परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, फिर राजा के दिल में डाला कि वो उन्हें दुखी करे, उनके बच्चे तक मारने लग गए। और तब परमेश्वर ने मूसा को चुना। वो मूसा बच्चा था अभी, उसकी मां को मालूम हो गया कि अब मैं अपना बेटा छुपा नहीं सकती। उसने पानी में एक टोकरी बना के मिट्टी की और लकड़ी की उसने उसमें उसको फेंक दिया। किसने उठाया उसे? रानी ने, राजे की बेटी ने, क्योंकि वो नदी पे नहाने गई थी। कोई रानी, कोई राजकुमारी नदी पे नहाने नहीं जाती थी। ये रूल था, ये रूल था राजघरानों का कि कोई रानी नदी पे नहाने नहीं जाती थी। उनके लिए पॉन्ड होते थे, उनके लिए स्विमिंग पूल बड़े बड़े उनके घराने में होते थे। पर उस दिन परमेश्वर ने उसके दिल में डाला आज तू जब नहाएगी तो नदी में जाएगी, क्योंकि वहां मूसा था। और बाइबल कहती है जब मूसा वहां पहुंचा तो उसकी बहन भी पीछे पीछे थी कि मेरे भाई का क्या हुआ। जब टोकरी खोली गई तो मूसा रो रहा था। उसने एक्सेप्ट किया मूसा को। मूसा 40 साल उस भवन में रहा राजकुमार बन के। पता है क्यों? क्योंकि मूसा चुना हुआ था। परमेश्वर जानता था अगर मूसा चुना हुआ है और मैंने अपना दिल, अपना कर्म और अपनी पूरी तरह से अपनी इच्छा और मेरे काम करने का तरीका अगर मूसा पे प्रकट नहीं किया तो ये कल लोगों को छुड़ा नहीं पाएगा। कैसे? क्योंकि मूसा राजघराने में बड़ा हुआ। जब मूसा अभी पलंग पे होता था तो पलंग से नीचे उतरने के लिए जूती आती थी सोने की, कारपेट बिछता था और मूसा निकलता था। और जब मूसा 40 साल का हुआ उसे मालूम हुआ अरे मैं तो हिब्री हूं, मैं तो मिस्री थोड़ी हूं, मैं अपने भाइयों को छुड़ाऊंगा। और बाहर जाके 2 भाई जब लड़ रहे थे उसने एक मिस्री को मार दिया और रेत में छुपा दिया। अगले दिन जब बाहर गया तो उसके अपने हिब्री भाई बोले ए हमें मत रोक, जैसे कल तूने एक मिस्री को मार दिया था तुझे हमें मारने आया। मूसा को समझ आ गई ना तो बल से, ना मेरे राज से, ना शक्ति से, अगर खुदा का काम करना है तो किसके द्वारा होगा। लेकिन मूसा भागा क्योंकि मूसा को लगता था अपनी शारीरिक पोजीशन, अपनी राजकुमार की कुर्सी, अपनी पावर और अपने पैसे से मैं परमेश्वर का काम कर लूंगा।
इसलिए मेरे भाइयों और बहनों, लोग सेवकाई में फेल हैं क्योंकि सेवकाइयां पैसे से नहीं चलती, ये परमेश्वर की पावर से चलती हैं। और मूसा को यह बात समझाने के लिए परमेश्वर ने उसको 40 साल की ट्रेनिंग करवाई। 40 साल वो राजकुमार के घराने में रहा, उसकी बात को कोई मोड़ नहीं सकता था, अथॉरिटी वाला बंदा बना दिया उसको। पर उसको यह बात फिर समझाई गई ट्रेनिंग के द्वारा कि तेरी शारीरिक अथॉरिटी, तेरी शारीरिक पोजीशन, तेरा फेम, तेरी पावर, तेरा पैसा परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन मूसा भागा। जब उसे मालूम हुआ कि मेरी कत्ल की बात खुल गई, लेकिन वहां से भागा, अगले देश में चला गया, मिधान में। वहां पे उसको कुछ औरतें मिली जिनके साथ चरवाहों की लड़ाई हो रही थी। मूसा ने उन्हें बचाया, उनकी भेड़ों को पानी पिलाया। फिर उसी लड़कियों के पिता ने मूसा को अपने घर में रहने के लिए इनवाइट कर दिया और उसी लड़की से उसकी शादी हो गई। और बाइबल कहती 40 साल मूसा ने भेड़ों और बकरियों को चराया। 40 साल भेड़ों और बकरे को इसलिए चराया, परमेश्वर ने उसे किसी लोहार के घर नहीं भेजा, सुनार के घर नहीं भेजा, किसी किसान के घर नहीं भेजा। परमेश्वर ने भेड़ों और बकरियों को चराने वाले के घर में भेजा ताकि मूसा ये जान सके, जब मैं उसको बुलाऊं कि जिस तरह ये भेड़ और बकरियां अपने आप नहीं चर सकती, उसी तरह तू मेरे लोगों को चराएगा एक दिन। हर चीज ट्रेनिंग के नीचे थी। एवरीथिंग, मूसा का दुख, मूसा का सुख, 40 साल पैलेस में रहना, 40 साल भेड़ बकरे को चराना, एवरीथिंग वाज प्री प्लान्ड। पहले से निर्धारित था, पहले से उसका खाता खुल चुका था परमेश्वर के सामने। वो पहले से ही सब कुछ प्री प्लान था। आप एक फिक्स मैच खेल रहे हो, एंड में जीत आपकी है। प्री प्लान मैच, फिक्स मैच, जहां परमेश्वर उसको जानता है कि इसको जब मैं 80 साल का बुलाऊंगा, ये नहीं कहेगा आकाश में राजा पैदा होता तो मुझे इतना टेंशन नहीं होती, मैं ऐसे ही खुदा का काम कर देता। काश मैं करोड़पति होता तो ऐसे ही क्रूसेड कर लेता। करोड़पति फेल हैं क्रूसेड्स में। करोड़ों रुपया क्रिश्चियन कई लोगों के पास, एक रू नहीं बचती उनसे साल में। प्रॉब्लम ये है, जब एक क्रिश्चियन नहीं जानता कि मैं फिक्स मैच में हूं, उसे लगता है नहीं ये प्रॉब्लम मुझे खत्म कर देगी, ये दर्द मुझे खत्म कर देगा, ये डाइवोर्स उसे खत्म कर देगा, ये बिजनेस फेलियर मुझे हार्ट अटैक दे देगा। नेवर। आप उनमें नहीं हो, आप उनसे ले लिए गए हो। वो दूसरे लोग हैं जो फेलियर से हार्ट अटैक होते हैं। आपका हार्ट फलवंत होगा और ब्लेस होगा। क्यों? रीजन, एक रीजन है, ये रीजन है। मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं जो आपको खुश करने के लिए आया हूं। मैं एक स्पिरिचुअल स्पीकर हूं, मैं आपको स्पिरिट की चीजें दिखाने के लिए आया हूं। आप समझ रहे मेरी बात को? आप फिक्स मैच में, जिस तरह मूसा फिक्स मैच में था, उसके पहले 40 साल फिक्स थे कि ये भवन में रहेगा, सोने चांदी की जूतियां डालेगा, इधर नौकर, इसके मुंह से बात निकलेगी और पूरी होगी। ताकि मूसा जब अपने राजकुमार की कुर्सी के तले न्याय करने के लिए जाए और मेरा काम करने के लिए जाए, ट्रमेंडसली बुरी तरह से फेल हो जाए और मूसा को यह वचन याद आए, ना बल से ना शक्ति से, उसकी आत्मा के द्वारा। आमीन। अब 40 साल मूसा भागा, मिधान देश में परदेशियों के रहा, वहां भेड़ों और बकरियों को चराया। रोज उन्हें गिनना, उन्हें रखना, कोई गुम जाना उसे ढूंढना। मूसा जानता था ये भेड़ें अकेली नहीं जा सकती। परमेश्वर ने उसके दिल में बिठाया कि ये भेड़ें अकेली नहीं चर सकती, और इसलिए मैंने तुझे इनका चरवाहा ठहराया। और 40 साल मूसा को एक्सपीरियंस था, लाखों भेड़ें उसने चरा ली थी। उसे मालूम था कि इजराइल के लोग बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के जैसे।
अब उसे मालूम था कि वो एक चरवाहा होने के लिए चुना गया, और जब परमेश्वर की कॉल उसको आई, उसने उस कॉल को थोड़ी सी बहस के बाद रिसीव किया। क्या आप इस चीज को देख पा रहे हैं जो मैं आपको दिखा पा रहा हूं, कि आप एक फिक्स मैच में हैं। आपके लाइफ का हर मोड फिक्स है। अगर आप खुदा से भागे नहीं, अगर आप क्विट ना करें, अगर आप पाप में ना जाएं, निराशा के टाइम भी, कंफ्यूजन के टाइम भी, जब क्यों क्यों के सवाल लाइफ में आए तो भी, अगर आप परमेश्वर की विल में खड़े रहना चाहते हैं, वो आपको तैयार कर रहे हैं अपनी विल में आपको घुसाने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए, अपने आप आपको प्रकट करने के लिए। उसके दिल में क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उसको क्या पसंद और नापसंद है, वो आपकी लाइफ से आपको दिखाता, समझाता, प्रैक्टिकली आपको आगे लेके जाता है। एक बाप की तरह, एक उस व्यक्ति की तरह नहीं जो पैसा लेके 2 महीने पढ़ाने के लिए आता है। हालांकि वो भी महान कहलाता, क्योंकि वो टीचर कहलाता, पर ये उस बाप की तरह है जो बचपन से अपने बेटे को उस तरह से ट्रेंड करता है कि जब ये एक लेवल पे आए तो कभी गिरे ना, कमजोर होके टूटे ना। आपका आमीन जितना ऊंचा, आज ब्लेसिंग उतनी बड़ी। आप समझ पा रहे क्या? तो वो बीमारी, वो ट्रबल, नेम देम, वो मुश्किल, वो गरीबी, वो विरोध, वो किसी और काम के लिए नहीं, पर आपको खुदा की पावर में लॉन्च करने के लिए। आप जानते हैं, आपके विरोधी आपके नौकर हैं। पता है क्यों? वो आपके लिए काम करते हैं। जहां आपका प्रचार नहीं पहुंच पाता, आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं पहुंच पाता, आपका बेस्ट फ्रेंड आपको वहां नहीं लेके जा सकता, आपके विरोधी आपको वहां, आपके नौकर हैं वो। मैं सही कह रहा हूं? कभी नाराज मत हो उनसे, नेवर। हमेशा आनंदित रहो। आप फिक्स मैच में हो, आपका मैच फिक्स है। एक एक लाइन देख लो मूसा की जिंदगी, दाऊद की पढ़ लो, किसी की पढ़ लो, आपको एक एक लाइन में परमेश्वर नजर आएगा। एक एक लाइन में क्यों परमेश्वर ने उनको अधीन रखा 400 साल? ताकि वो सुरक्षित रहें। अब निकालना क्यों चाहता था? ताकि अब उनकी जिंदगी में वो वायदा पूरा हो जो मैंने उनसे कहा था। अब निकालने के लिए परमेश्वर, वो अपने आप निकलने के लिए राजी नहीं होते, परमेश्वर ने दुख देने शुरू किए। दुखों से उन्होंने दुहाई देनी शुरू की। दुहाई देने के बाद परमेश्वर ने मूसा को भेजा। मूसा की तैयारी 80 साल करवाई। परमेश्वर में आपका पेन बड़े गेन के बराबर है, अकेले गेन के नहीं, बड़े गेन के, बड़े गेन के, बड़ा फायदा। अगर आप ये बात समझ आए तो वो मैच फिक्स था। पहले 40 साल फिक्स थे, अगले 40 फिक्स थे। परमेश्वर ने पूरी तरह सिखा दिया, मूसा तूने करना क्या अब तुम्हें मालूम है। हालेलुया। उसे मालूम था अब क्या करना है। उसके लोगों ने गलतियां की। मूसा बड़ा गुस्से वाला व्यक्ति था। पहले 40 साल, क्योंकि वो अथॉरिटी में रहा था, अमीर घराने में, गुस्से वाला था वो। अगले 40 साल जब उसने भेड़ों के साथ बिताए, अगले 40 साल परमेश्वर ने उसे हलीम कर दिया। और अब उसके लोग जब बेवकूफियां करते थे तो वो उन्हें मारता नहीं था, उनका कत्ल नहीं करता था, उनको समझाता था। कई कई बार वो प्रूफ करता था, गुस्सा करता था, लेकिन वो 40 साल जो भेड़ों के साथ बिताए, उसे मालूम था ये भेड़ें अपने आप नहीं चल सकती। क्या आपकी लाइफ में हो रहा है? किस जगह से आप गुजर रहे हो? किस कंफ्यूजन से जा रहे हो? आप सोचो, परमेश्वर पेन का यूज करता है, कई बार कंफ्यूजन यूज करता है। वो हेट्रेड, नफरत, कड़वाहट, अकेलापन वो यूज करता है। इन चीजों को वो यूज करके आपको अपने करीब लेके आता है वो। पर जब वो ऐसी चीजें हो रही हो आपकी लाइफ में, क्या आप खुदा के करीब जाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी लाइफ को आप स्पिरिचुअल एंगल से देखने के लिए तैयार हैं, या आप शारीरिक व्यक्ति की तरह देखेंगे? क्योंकि बहुत से लोग थे जो फेल हो गए, सैमसंग की तरह। बहुत से लोग फेल हो गए शाऊल की तरह। जब आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया,
बुलाया, बुलाहट दी, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल एंगल से नहीं देखा, अपनी लाइफ को स्पिरिचुअल आइज से नहीं देखा, अंदरूनी आंखों से नहीं देखा, बल्कि अपनी आंखों से जज करते रहे कि नहीं अभी फर्क तो पड़ा नहीं, अभी बपतिस्मा नहीं लेंगे, पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? क्या देखेंगे? उसने आपके लिए नया क्रूस पे चढ़ना है क्या? फिर कोड़े खाने? क्या देखेंगे? अपनी लाइफ को चेक करो, अपनी लाइफ को देखो। आपका एक एक महीना जो पीछे बीता आप चेक करो। अगर आप खुदा के साथ जब पूरे थे, हर घटना जो आपके साथ हुई ये स्वर्ग में लिखी गई थी। स्वर्ग में इस मकान रूपी आपकी कॉलिंग को, कॉलिंग रूपी मकान कह लो, इसको स्वर्ग में इसका नक्शा बनाया गया था। आपका डर इस नक्शे को खत्म कर सकता है। आपका आत्मिक रीति के साथ ना देखना अपनी जिंदगी को, उस प्लान को फिनिश कर सकता है। पर अगर आप तैयार हैं अपनी लाइफ को आत्मिक रीति के साथ देखने के लिए, जब पौलुस को मालूम हुआ कि जो कांटा मेरे शरीर में है वो खुदा ने भेजा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी, उसने रोना प्रार्थना करनी उस विषय में बंद कर दी। आपको जो स्पिरिचुअली समझ आता है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, आमीन। आप फिक्स मैच में हो और इस फिक्स मैच में आप 100% विनर हो। आपकी हार का कोई चांस नहीं। हीरो कभी मरते नहीं। हीरो मैंने कहा मरते नहीं। लेकिन पौलुस को पत्थर मार मार के लोग मरा समझ चल गए, उसने एक बार भी नहीं कहा परमेश्वर मेरी आत्मा ग्रहण कर। बुद्धिमान था। उसने कहा मैं मुंह से स्वीकार ही नहीं करूंगा, मैं मरूंगा। उस स्तिफनुस की तरह नहीं था, कहता कुछ नहीं बोला। जब चेले आगे इकट्ठे हुए तो वो फिर से जी उठा। आप फिक्स मैच में हो। आपका मैच पहले से फिक्स है, लाइफ फिक्स है पहले से। परमेश्वर आपको निकालेगा। वो दुखों के दिन, वो परीक्षाओं के दिन आपको निकलना पड़ेगा। कोई शॉर्टकट नहीं क्रिश्चियनिटी में, कोई शॉर्टकट नहीं। आपको हर क्लास में से निकलना पड़ेगा, हर कोर्स पूरा करना पड़ेगा, हर किताब पढ़नी पड़ेगी। आप खिंचेंगे, आपका कोर्स लंबा हो जाएगा। आप गुस्सा करेंगे प्रभु पे, आपका कोर्स लंबा हो जाएगा। आप भागेंगे इधर उधर, दारू पीने चले जाएंगे निराशा में, आपका कोर्स लंबा हो जाएगा। आप प्रार्थना में नहीं बैठेंगे, कहीं और से सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो रास्ता लंबा हो जाएगा। और फिर से घूम के आएंगे वापिस, माफी मांगेंगे फिर से, और फिर से तौबा करेंगे, फिर से उस ट्रैक पे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर चलना पड़ेगा और हर कोर्स पूरा करना पड़ेगा। और जब आप वो कोर्स पूरा कर लेंगे, कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा। अगर प्रभु ने आपको चुना, अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया, तो क्यों डरते हो? आपकी सिचुएशन लिखी गई है, आप उसे मोड़ नहीं सकते। सिर्फ प्रेयर में ग्रेसफुली आप उस पर रुक के प्रार्थना करके उस पर आगे बढ़ सकते। वो करेले का घूंट हो या सेब का जूस हो, आपको पीना पड़ेगा। आपको हर कोर्स लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने वो ले लिया, मैंने कहा कोई आपको बीट नहीं कर पाएगा। नोबॉडी। परमेश्वर ने कभी कॉपी नहीं चुना, आप यूनिक हो, बिल्कुल यूनिक। अगर प्रभु ने मुझे चुनना होता, अगर मैं संसारिक दृष्टि देखूं, तो वो मुझे तब चुनता जब मैं कंप्यूटर इंजीनियर बनके अपने पूरे शबाब पे था। वो मुझे तब ना चुनता जब मेरी पढ़ाई दढ़ाई सब रह गई थी और मैं मेंटली अपसेट था और लोगों से बात नहीं कर सकता था। मेरा ये प्रीच करना अपने आप में मिरेकल है। मैं बुद्धिमान होके नहीं चुना गया हूं, महामूर्ख होके चुना गया हूं। हाँ, एक पागल के रूप में चुना गया हूं, जिसने जलंधर का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा,
कोई जगह नहीं छोड़ी, सब जगह देखभाल के, दवाइयां खा के, सब करा के, सब कुछ। और ऐसे अटैक होते थे, मेंटली अपसेट, खाना नहीं खाना, कितने कितने दिन तक रोते रहना, कितने डिप्रेशन में रहना, अब गाड़ी उठाना, ओवरडोज नशे की लेना, 2-2 घंटे में 2 किलोमीटर लेना, इधर जाना, सीधे चले जाना, सीधे जाके पता लगना 5 किलोमीटर मेरा घर तो पीछे, वहां सीधे जाना, सीधे निकल जाना, ऐसा डिप्रेशन। और मुझे आज भी याद है, गाड़ी के बीच में अपना मोटरसाइकिल, 2 गाड़ियों के बीच, इतना ओवर नशा, और थैंक गॉड मैं जीवित हूं। आमीन। तो इसलिए मैं नहीं कहता कि मैं समझदार था, मैं ये था, मैं जानता हूं मैं क्या था, इसलिए मैं कह रहा हूं वो आपको भी कर सकता है। आपकी सिचुएशन मुझसे बुरी नहीं है, अगर वो उसको उठा के ऐसा बना सकता है, आप तो पहले से बेटर हो। थोड़ा टाइम लगेगा आप पे, तो आप तैयार है क्या? उसको योद्धा चाहिए। योद्धा होते ना, स्टिल स्टैंड स्टिल, खड़े होने वाले। अपनी लाइफ का सोची जाना, नो नो नो, परमेश्वर में आप अपनी लाइफ का सोचोगे तो परमेश्वर का ये बेइज्जती है। उसको लगता है ये अपनी लाइफ के बारे में ज्यादा अच्छा सोच सकता है, अच्छा मैं इसके बारे में कम सोच सकता हूं। ऐसा ही है क्या? आप अच्छा सोचते थे परमेश्वर से, आप ज्यादा अच्छा सोचते प्रभु से, कि प्रभु सोचता आपसे ज्यादा अच्छा आपके लिए, परमेश्वर सोचता है आपके लिए, करता भी है वो। उसके हाथों में आज से सब कुछ दे दो। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैंने कहा गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस योर फाइनेंसेस, गॉड ब्लेस योर लाइफ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। अपने हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा, अपने दिल को तैयार करता हूं आपके वचनों को ग्रहण करने के लिए। जो कुछ आपका आत्मा आज मुझे बताए, मैं उन्हें ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची चर्च। स्वागत है जीवित परमेश्वर की हुजूरी में, आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में, आत्मा में आप मेरे साथ खड़े हैं। आप प्रभु से प्यार करते हैं, जोर से बोलो आई लव यू जीसस। मेरा ये बिलीव है कि आप जब इस वर्ड को आज सुनोगे, आप सेम नहीं होगे। आप एक फिक्स मैच में हो। पता ना फिक्स मैच कैसे होते हैं, पहले से फिक्स हो जाते हैं, और जो जनता है वो टीवी के सामने बैठी खुश हो रही होती है, छक्का बज गया, चौका बज गया, पर मैच पहले से फिक्स होता है। आपका मैच खुदा ने फिक्स किया हुआ। आपको आज से, अगर आप चाहते हो, जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया और मेरे द्वारा अब दूसरे लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अगर आप इसे एक्सपीरियंस को करना चाहते हो, आपको एक चीज आज करनी है। आज से आपको अपनी जिंदगी को आत्मिक तरीके के साथ जांचना और देखना है, आमीन। कोई आपके बारे में क्या कहता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने अपने आप को जांचना है कि आप सही हैं या नहीं, और खुदा के वचन से, आमीन। बाइबल कहती है आपकी लाइफ में अगर आप क्रिश्चियन हैं, जेन्युइन वाले, अगर आप मसीही हैं, कौन से वाले? जेन्युइन। आपके अंदर प्यास है परमेश्वर की, भूख है उसके वचन की, तो आपकी जिंदगी में होने वाली हर घटना स्वर्ग से निर्धारित होती है। लेकिन अगर आप पाप में हैं, आप व्यभिचार में हैं, आप चोरियां करते हैं, तो वो घटनाएं आपकी नरक से हो सकती हैं और शैतान से हो सकती हैं। अगर आप निर्गमन 1, 2, 3 पढ़ें, अगर आप लूका की पुस्तक 1, 2, 3, 4 बाब पढ़ें, तो मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूं। बाइबल कहती मूसा पैदा हुआ। कैसे पैदा हुआ वो? मैं थोड़ा सा आपको वीरवार का वचन देता हूं, हल्का सा।
इजरायली लोग, बाइबल कहती है, यूसुफ के कारण मिस्र में चले गए। 70 लोग थे जब वो मिस्र में गए, और परमेश्वर ने उन्हें एक राजे के अधीन कर दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता था कि ये 70 लोग मर जाएंगे अगर मैं इनको किसी राजे के अधीन नहीं करूंगा। इसलिए मिस्र के राजा के उन्हें अधीन कर दिया, क्योंकि मिस्र के राजा उस समय इतने पावरफुल होते थे कि उन पर कोई भी अटैक नहीं करता था, तो जीतता नहीं था। कितने मेरी बात को समझे? इसका मतलब उनका उस बंधुआई में जाना भी कहां से निर्धारित था? स्वर्ग से। लोग बोलते क्यों ऐसा हुआ? क्यों ऐसा हुआ मेरी लाइफ में? मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हुआ? मैं ऐसी सिचुएशन से क्यों गुजर रहा हूं? क्या सचमुच परमेश्वर मुझसे प्यार करता है? अगर आप आत्मिक रीति से अपने आप को जांचेंगे तो आपको समझ आएगा कि परमेश्वर आपको आपकी बेहतरी के लिए अब दुख दे रहा है, ताकि आप बाद में सदा के लिए दुखी ना हो। अब सुनो ध्यान से। लिखा, वो बंधुआई में गए, 400 साल में लाखों हो गए। अब परमेश्वर जानता था कि जो वायदा मैंने इनके साथ किया कि मैं तुम्हें फलाने फलाने देश दूंगा, यबूसी के, अमोनियों के, परिज्जियों के, मैं तुम्हें वो देश कनान के दूंगा जहां दूध शहद की नदियां बहती। अब ये लोग बाहर आने के लिए तैयार नहीं थे। क्यों? कंफर्ट जोन में चले गए थे। लड़ने की जरूरत नहीं थी, मिस्र का राजा उनके लिए लड़ता था, आराम से रहते थे। अब परमेश्वर जानता था कि ये लोग आराम से बाहर नहीं आएंगे। परमेश्वर ने राजे के दिल में उनके लिए कड़वाहट डाल दी, और राजे ने उन्हें दुख देना शुरू किया। और जब दुख दिया राजे ने, तो लोगों ने परमेश्वर की दुहाई दी, परमेश्वर परमेश्वर, और वो सालों चलता रहा, ताकि लोग इस बात के लिए पक्के हो जाएं कि अब हमें इस राजे से निकलना है। तो राजे ने कहा था, जितने लड़के पैदा हो इजरायलियों के मार दो, लड़कियां छोड़ दो। इसका मतलब क्या? इसका मतलब राजे ने उनको जितने दुख दिए वो भी कहां से निर्धारित हुए? पर आज एक बहन दुख लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं है कि यह स्वर्ग से आ सकता है। उसे लगता है कि नहीं, अगर दुखी हूं तो शैतानी है, सुखी हूं तो परमेश्वर की ओर से। ऐसा नहीं। एक क्रिश्चियन बीमारियों से निकल सकता है, मुसीबतों से निकल सकता है, पारिवारिक कलेशों से निकल सकता है। और बाइबल कहती उन पे कलेश पड़ा, दुखी हुए, और एक मूसा बच्चा पैदा हुआ। उसे फेंकने की बजाय उसकी मां ने 3 महीने रख लिया। 3 महीने बाद उसने फैसला किया कि मुझे इसको छोड़ना है, और उसको छोड़ दिया नदी में। और नदी में कौन था? राजे की बेटी नहा रही थी। कोई राजकुमारी नदी पे नहाने के लिए नहीं जाती थी। यह प्रोटोकॉल होता था कि कोई राजकुमारी नदी पे नहाने के लिए नहीं जाएगी, क्योंकि उनके लिए बड़े बड़े पॉन्ड होते थे, बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते थे अंदर राजघराने के अंदर। नदियों पे आम लोग नहाते थे। पर उस दिन परमेश्वर ने राजकुमारी के दिल में डाला था कि तू अपनी सहेलियों के साथ नदी में जाएगी। कहां से निर्धारित था? लगता नहीं था, फीलिंग नहीं थी। क्या स्वर्ग भी हमें देख रहा है? हमारे बच्चे मर रहे हैं, सब मेल बेटे मार दिए जा रहे हैं, हमें दुख दिया जा रहा है, हम पे सरदार ठहराएं, यानी प्रधान ठहराएं जो हमसे काम करवाते हैं। क्या परमेश्वर है? क्या अगर वो देख रहे हैं तो वो चुप क्यों है? वो चुप नहीं है, वो काम कर रहे हैं। और लिखा, मूसा को उन्होंने पकड़ा। राजकुमारी कहती मैं इसको पालूंगी। और 40 साल मूसा कहां पला? पैलेस में। और जब 40 साल बाद अपना नीचे आया, जब मतलब न्याय करने के लिए, उसे मालूम हुआ कि मैं भी हिब्री हूं, मैं भी इब्रानी हूं, मैं तो परमेश्वर का हूं, ये मिस्री हैं, इन्होंने मुझे लिया था बच्चे के रूप में। और जब न्याय करने के लिए आया तो लिखा, मिस्री एक जब हिब्रियों को मार रहा था, इब्रानी को मार रहा था, क्रिश्चियन को मार रहा था, तो उसने मिस्री को मार के रेत में छुपा दिया, ये सोच के कि मेरे लोग मेरा आदर करेंगे, कि मैं यहूदियों का हूं, मैं क्रिश्चियन लोगों का सगा हूं। मैंने अपने मिस्री को मार के बालू में छुपा दिया। अगले दिन जब बाहर आया तो 2 इजरायली लड़ रहे थे। उसने कहा, ओए आपस में क्यों लड़ रहे हो? कहते, ओए भाग जा यहां से, किसने तुझे हमारा न्यायी ठहराया? जैसे कल तूने मिस्री को मार दिया था, क्या हमें मारने आया? मूसा डर गया।
और भागना पड़ा उसे, क्योंकि बात खुल गई कि मूसा ने अपना ही बंदा सेना का मार दिया। पता है क्यों? क्यों उसके लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया मूसा को? क्योंकि बाइबल कहती है ना बल से ना शक्ति से बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा। परमेश्वर मूसा को यह समझा रहा था कि तू एक ऐसी कुर्सी के ऊपर बैठे है राजकुमार की, अगला राजा तू है, पर तू ये जान ले कि शारीरिक ताकत, शारीरिक पहचान तुझे छुड़ा नहीं सकती अगर मैं स्वर्ग से तुझे सामर्थ्य ना दूं तो। यह सिखाने के लिए परमेश्वर ने 40 साल उसे पैलेस में रखा। 40 साल के बाद वो दौड़ा मिधान देश में परदेशियों के भागा, वहां पे एक याजक के घर में रहा, उसने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी, वो भेड़ बकरियों को चराता था। 40 साल उसने भेड़ों और बकरियों को चराया। परमेश्वर जल्दी में नहीं। आमीन। मूसा सोच सकता था कि 40-80 साल का हो गया हूं, अब कौन सा परमेश्वर, अब क्या वो छुड़ाएगा किसी को, क्या वो इस्राएलियों को लेके आएगा? शायद वो मेरे मन की भूल थी। पर बाइबल कहती परमेश्वर ने उसे इसलिए भेड़ों और बकरियों में रखा था कि मूसा इस बात को अच्छी तरह से जान ले कि मूसा, जिस तरह तूने भेड़े चराई हैं, एक्सपीरियंस किया है कि भेड़े बिना चरवाहे के नहीं चर सकती, मैं तुझे चरवाहा बनाऊंगा अपने लोगों का। अगर भेड़े अपने आप चरती, मूसा किसान के घर भी जा सकता था, हां, बिजनेसमैन के घर भी जा सकता था, किसी शाहूकार, किसी ब्याज लेने वाले के घर में भी जा सकता था, पर परमेश्वर ने उसे भेड़ बकरियां चराने वाले याजक के घर में क्यों भेजा? उसे यह दिखाने के लिए कि भेड़ें अपने आप नहीं चर सकती, ताकि जब मैं इसे बुलाहट दूं, इसे मालूम हो कि मेरे लोग अपने आप नहीं चल सकते, इन्हें एक अगुवे की जरूरत है जो मूसा इनकी करेगा। यह कहां से निर्धारित था? उसका 40 साल पैलेस में रहना कहां से निर्धारित था? उसका 40 साल भेड़ बकरियों को चराना कहां से निर्धारित था? आपकी लाइफ का एक एक इवेंट, वो पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव हो, वो स्वर्ग से निर्धारित है। परमेश्वर आपको जानता है, वो आपके छुटकारे का इंतजाम कर रहा है। अगर आप सिर्फ फेथफुल रहें, विश्वास योग्य रहें, उसमें अड़े रहें और खड़े रहें, सब बातें मिलकर आपकी लाइफ में भलाई को पैदा करेंगे। आमीन। जितना ऊंचा आशीष उतनी ऊंची चर्च। बाइबल कहती है, भविष्यवाणी थी कि जो उद्धार करता है वो बैतलहम में पैदा होगा। पर मरियम कहां रह रही थी? नासरत में, बैतलहम में नहीं। पता क्या हुआ फिर? परमेश्वर ने उस देश के राजा के दिल में यह डाला कि तू सारे देश के लोगों का आधार कार्ड बनवाए। आसान भाषा में, हां, सारे देश के लोगों के क्या लिखे? तू नाम लिखे, नाम लिखाई करे। और इसलिए कि उसका पति बैतलहम यहूदा का था, तो वो अपनी पत्नी को लेके बैतलहम चला गया, जबकि उसकी डिलीवरी के दिन बहुत करीब थे। कितने आप समझ रहे हैं? आपको क्या लगता है कि वो सरकारी हुक्म था कि नाम लिखाई करनी है? हां, वो सरकारी हुक्म नहीं था। कहां से निर्धारित था? दिया उस राजे ने था जिसको परमेश्वर की एबीसी मालूम भी नहीं थी। लेकिन था कहां से? वो आपके लिए राजाओं के मन बदलेगा, गवर्नमेंट के मन बदलेगा, अधिकारियों के मन आपके लिए बदलेगा। वो अगर आप अपनी सराउंडिंग देखें, अपनी लाइफ का घेरा देखें, जो आपके साथ हुआ उसे देखें अपने अंदरूनी आंखों के साथ, तो आप समझ जाएंगे परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हर दुख जो मूसा की लाइफ में हुआ, मेरे भाई, 40 साल भेड़ बकरियों को चराना यह आसान नहीं है। भेड़ बकरियों का बिजनेस बड़ा डिमांडिंग है। रात को जब औंस पड़ती, डिमांडिंग है। बारिश, भेड़ गुम गई, भेड़ गिर गई, दूसरे चोरी करने वाले भेड़िए आ गए, शेर आ गया, भालू आ गया, डिमांडिंग था वो। और परमेश्वर ने 40 साल उसकी ट्रेनिंग करवाई। आप 2 साल में दुखी हो जाते हो,
कि परमेश्वर ये नौकरी मैं क्यों कर रहा हूं, वो आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये ब्लेसिंग मेरे पास क्यों नहीं, वो आपकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। अगर इस ट्रेनिंग को आप चाहते हो टाइम पे खत्म हो जाए, आपको प्रार्थना में रहना है। अगर आप चाहते हो ये ट्रेनिंग लंबी चली जाए, तो जाओ दारू पियो, व्यभिचार करो, तो ये 2 साल की ट्रेनिंग आप 20 साल की कर लोगे। बच्चे फेल होते ही हैं क्लास में, 8वीं में 2 बार फेल, 9वीं में 4 बार फेल, तो होते रहो फेल, किसने रोका है। पर अगर फेल नहीं होना, टाइम पे अपनी ट्रेनिंग पूरी करनी है। और याद रखो, उस क्लास को जो परमेश्वर ने आपको देनी है, बिना पिछली क्लास पास किए आप नहीं जा पाओगे। आपको हर कोर्स लेना पड़ेगा। आप दुखी हो, आप सुखी हो, आप आराम से लो, आप चीखे मार के लो कि हाय प्रभु मर गए प्रभु, आप ऐसे लो। छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको मालूम होता है कि ये दवाई खानी पड़ेगी, क्रोसिन कोड़ी है। अब रो के खाओ, चीखे मार के खाओ, या आराम से खा लो, खानी है, खानी पड़ेगी। बाप उसे खिलाए बिना छोड़ेगा नहीं, उसे मालूम है ये जरूरी है इसकी बॉडी के लिए। अब आप देखो आपने क्या करना है। आपने, क्योंकि जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी तो मैं बड़ा दुखी रहता था। प्रभु ये 40वां रोजा है मेरा, 7 बार के 40 रोजे, 7 टाइम, एक साल में 40 रोजे, 7 बार, और हर रोजे में रोना कि क्यों तू मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। जिन पे मैं प्रार्थना करता हूं उनकी सुनी जाती है, तू मेरी क्यों नहीं सुनता। जब तक मैं शांत नहीं हुआ, जब तक मैंने उस हीलिंग, उस डिलीवरेंस को लेने के लिए क्विट नहीं कर दिया कि छोड़ो, भाड़ में गई हीलिंग, छोड़ दो, अब प्रभु की सेवा करो। आप समझ रहे क्या? जो हीलिंग मिनिस्ट्री आप देख रहे हो, ये उस टेस्टिमनी से जन्मी है जहां मैंने 10 साल प्रार्थना की और हीलिंग नहीं मिली, और 11वें साल मिली। और वो भी तब मिली जब मैंने प्रार्थना करनी इस विषय के लिए ऑलमोस्ट बंद कर दी थी। बस याद, प्रभु को याद करो तो थोड़ा सा, बस याद है ना तेनू? हाँ, कितने समझ रहे हैं? और दिल में ऐसा लगता था कि इस प्रार्थना करने का फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी करता था। बाइबल का वचन पूरा हो, मांगो तो दिया। क्योंकि एक एक कोर्स आपको लेना पड़ेगा। डॉक्टर टीबी की दवाई देते हैं, बोलते हैं अगर एक खुराक मिस की, दोबारा से कोर्स चालू होगा। स्पिरिचुअल कुछ चीजें ऐसी, आप जाएंगे, प्रार्थना करेंगे बड़ी, 3-4 दिन बड़ी अच्छी प्रेयर में, फास्टिंग में, फिर कुछ गलत कर लिया, कोर्स दोबारा शुरू। और जितनी बार वो दोबारा शुरू होगा, उतना ही खिजाहट से भरा हुआ होगा। और जितना आप आराम से कर लेंगे, जिस तरह लिखा, दूध छुड़ाया लड़का अपनी माता की गोद में रहता है, उसे मालूम है अब दूध मिलने वाला नहीं है मां का। उसका दिल करता है बहुत, दूध छुड़ाना बड़ा मुश्किल है बच्चों का, पर उसे मालूम है अब नहीं मिलेगा, तो वो आराम से बैठा होता है वहां चुप करके। कितने मेरी बात को समझ रहे? कुछ चीजें हमें मालूम है कि अगर खुदा ने स्टॉप किए, किसी पर्पस के लिए किए। अगर ये वीजा अब नहीं आया, इसका कोई मकसद है। अगर ये ब्लेसिंग अब नहीं है, इसका कोई मकसद है। और जब आप स्पिरिचुअली इस चीजों को ढूंढ लेंगे और समझ लेंगे, शैतान आपको धोखा नहीं देगा, क्योंकि वो धोखे से मारता है आपको। तू बीमार क्यों है? तू दुखी क्यों है? तेरी लाइफ में ये क्यों नहीं हुआ? तेरी शादी अब तक क्यों नहीं हुई? तू लेट हो गया। गॉड्स टाइम, टाइम पे रॉन्ग पर्सन के साथ शादी करने से ये अच्छा है कि आप गॉड्स टाइम पे राइट पर्सन के साथ जुड़ जाओ। और जो राइट पर्सन है, परमेश्वर उसे ट्रेनिंग के बाद लेके आता है। आपकी लाइफ में वो कोई ब्लेसिंग आपको नहीं देना चाहता जिसे आप अभी हैंडल ना कर सकें, और वो ब्लेसिंग आपके उद्धार से चले जाने का कारण बन जाए। कुछ ब्लेसिंग्स को वो रोकता है ताकि आप उद्धार में बने रहें।
और जब आपको बने रहना आ जाता है, ब्लेसिंग्स फ्लो करती हैं। आप बोलते हो ये क्या हो गया? फ्लो करती वो इतनी स्पीड से फ्लो करेंगी कि आपकी प्रार्थना से ज्यादा होंगी जो आप करेंगे। अधीनगी में जाना 400 साल किसकी ओर से निर्धारित था? अब राजा का दुख देना ताकि वो दुखी होकर ही फैसला करेंगे निकलने का, किसकी ओर से निर्धारित था? मूसा का पैलेस में रहना किसकी ओर से निर्धारित था? मूसा का 40 साल भेड़ बकरियों को चराना किसकी ओर से निर्धारित था? क्यों? ताकि वो सीख सके। आमीन। बैतलहम में जन्म होगा उद्धारकर्ता का, और नासरत में वो रह रहे थे। प्रेगनेंसी डिलीवरी होने वाली थी और एक हुक्म आया कि भाई राजा ने आज्ञा दी है कि अपने अपने नाम लिखाओ, अपने अपने आधार कार्ड बनवाने के लिए वहां आ जाओ। उनको बैतलहम में जाना पड़ा। किसकी ओर से निर्धारित था? ये इवेंट्स, आपकी लाइफ में होने वाली घटनाएं कहां से निर्धारित हैं? एक पास्टर अपनी टेस्टिमनी दे रहे थे। उसके किसी करीबी के घर में एक बच्चा पैदा हुआ और वो बच्चा मंदबुद्धि था। उनको बड़ा झटका लगा। कहते हम इतना अनॉइंटिंग में रहते हैं, हमारे साथ ऐसा हो नहीं सकता। प्रार्थनाएं हुई, सब कुछ हुआ। कहते ये क्या हो गया हमारे साथ? पर उनको मालूम था कि परमेश्वर जो करता है वो इतना दूर की सोचता है जो इंसान के बस की बात नहीं। धीरे 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 जब वो बच्चे की केयर करने लगे, उन्हें मंदबुद्धि बच्चों के बारे में समझ आने लगी, और तब आया परमेश्वर का असली प्लान। वो अपने पास्टर के पास गए। कहते मुझे ये बात कभी समझ ना आती, ना इस चर्च को आती, कि जब एक मंदबुद्धि बच्चा किसी घर में पैदा होता है तो उसकी टेक केयर में माँ या बाप को पूरी जिंदगी लगानी पड़ जाती। उन्होंने कहा कि हमारे घर में बहुत से लोग हैं जो उसकी केयर करते हैं, पर मैं ऐसा महसूस करता हूं कि बहुत से ऐसे परिवार होंगे जो चर्च नहीं आ रहे होंगे क्योंकि मंदबुद्धि बच्चे हैं उनके घर में, उनकी टेक केयर करने के लिए। उन्होंने कहा हम एक मीटिंग शुरू करेंगे मंदबुद्धि बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए, जहां हम स्पेशल लोगों को रखेंगे उनकी केयर करने के लिए, और उनके पेरेंट्स चर्च अटेंड करेंगे। वो सर्विस शुरू हुई। लाखों लोगों ने उस सर्विस को अटेंड किया, बपतिस्मे लिए, सेव हुए, बच्चे हील हुए। आप समझ रहे हैं क्या? अगर उस पास्टर के खास व्यक्ति के घर में ऐसा ना होता तो लाखों लोग रह जाते। हमें परमेश्वर को इस एंगल से नहीं देखना है जो हमारा एंगल है। हमने उसे आत्मिक रीति के साथ देखना है और उस पर भरोसा रखना है। इसलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, और लिखा अनदेखी वस्तुओं पे हमारा विश्वास है। हम अनदेखी वस्तु पे विश्वास करते हैं। हेवन देखा नहीं पर हमें विश्वास है कि वो है। हां, परमेश्वर देखा नहीं पर हम उसके कामों से जानते हैं कि वो हमारे बीच में मौजूद है। उसका आत्मा हमारी अगुवाई करता है और अगुवाई देता है कि हम परमेश्वर की संतान है, हां या ना। तो आपकी लाइफ की होने वाली हर घटना उसको आप ध्यान से समझना। बस एक कंडीशन है, क्या आप परमेश्वर के साथ फेथफुल हैं? बस अगर आप फेथफुल हैं, आपके आसपास आपके लाइफ में होने वाली हर घटना एक बड़ी बड़ी टेस्टिमनी के लिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ी, जिसे आप टेस्टिमनी समझ रहे हो कि अब मेरे कैंसर चला गया। ये टेस्टिमनी की शुरुआत है। ये बेबी हुआ आपके घर। एक बात मेरी समझना आज ध्यान से, और इतने ध्यान से समझना, अपनी लाइफ के करीब इसे लेके जाना। अगर आप क्रिश्चियन हैं, जेन्युइन वाले, हां, क्योंकि जैसे फेक पास्टर्स भी होते हैं तो फेक बिलीवर्स भी होते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है। वो इतने बोल्ड और दलेर हैं कि अपनी दारू की और पार्टी की पिक्चर्स वो फेसबुक पे डाल सकते हैं। वो इतने दलेर हैं, लेकिन हम में वो दलेरी नहीं है, ना आप में होनी चाहिए। हालेलुया। अगर आप जेन्युइन क्रिश्चियन हैं
और आप मुसीबत में फंस जाएं, मेरे वर्ड्स लिख लेना, आप प्रेग्नेंट हो चुके हैं। और आपकी डिलीवरी होगी, मैं आपको सच कह रहा हूं। उन्हें लगता था राजा कह रहा है, ओए चलो ईंटें बनाओ, चलो ये काम करो, दुखी कर दो इनको, इतना दुखी कर दो ये भूल जाए सब कुछ, इनके बेटे मार दो, खत्म कर दो। उन्हें लगता था मुसीबत आ गई, पर वो मुसीबत नहीं थी। वो क्या थी? प्रेगनेंसी। किसकी? छुटकारे की। थी कि नहीं थी? छुटकारे की प्रेगनेंसी थी कि नहीं? जो आपको आज मुसीबत नजर आ रही, वो प्रेगनेंसी है। जो आपको आज गरीबी नजर आ रही, वो एक्चुअल में प्रेगनेंसी है। पर बहुत सारी औरतें समझदार नहीं होती। जब बच्चा होता है सही खाती नहीं, खड़ी रहती हैं, भागती रहती हैं, बच्चा खराब हो जाता है। ऐसे लोग भी हैं जो अपना बच्चा स्पिरिचुअल खराब कर लेते हैं। आप जब प्रेग्नेंट हैं, आप सब जगह नहीं जा सकते। नहीं जा सकते सब जगह। सब जगह जा सकते हैं आप इतने दलेर हैं कि खुदा से भी दलेर हैं। परमेश्वर नहीं गया, आप प्रभु से भी ऊपर हैं कि कहीं भी चले जाओ घूमने के नाम पे। नो, उसके वचन से पंगा लेंगे, जिंदगी नरक बन जाएगी। अपनी स्पिरिचुअल आईज खोलो और देखो आपकी घटनाएं परमेश्वर ने जो आपकी लाइफ में दी हैं, और थैंक्सफुल हो खुदा का। कुछ प्रार्थनाओं का उत्तर उसने नहीं दिया, क्योंकि आज उसकी वजह से आप यहां पे। आप समझो, आपके इवेंट्स, आपके लाइफ की घटनाएं, अब आपको बैठ के अपनी पिक्चर बनाओ, सोचो। हां, लोग बोलते हैं ओह फलानी पिक्चर बड़ी एक्साइटिंग। एक क्रिश्चियन बंदे की लाइफ 100 पिक्चर से ज्यादा मिला के एक्साइटिंग है। आप देख लो, कोई पिक्चर हमें प्रभावित नहीं करती। इतनी लाइफ एक्साइटिंग और डिवाइन ईश्वरीय हो चुकी है कि आपका हर एक इवेंट, घटना, दुखी सुखी कुछ भी, अगर आप ध्यान से देखें तो परमेश्वर का हाथ उसके पीछे होगा। अब एक प्रेग्नेंट औरत सोच रही, अरे क्या राजे के दिल में भी अभी आना था कि मैं इतनी दूर जाऊं 9 मंथ में, और अभी होने वाली डिलीवरी इतनी दूर, और ये भी नहीं गाड़ियां थी कि चलो जी इनोवा करा लिए। नो, गधे पे बैठ के जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, गड्ढे पे जा रहे हैं, और दुखी हो रही। उसके पीछे कौन था? परमेश्वर, कि बैतलहम में मेरा उद्धार करता जन्म लेगा। मरियम कब प्रेग्नेंट हुई? जब उसकी मंगनी हो गई। सोचने वाली बात यह है कि परमेश्वर दुश्मन लग रहा है इसमें। क्यों? कि अगर प्रेग्नेंट करना ही है तो मंगनी से पहले करो, शादी जरूर तुड़वानी है उसकी। पर मंगनी के बाद वो होली स्पिरिट से क्या हुई पता है क्यों? अगर वो मंगनी से पहले होती तो वो पत्थर वहां करके मारी जाती, क्योंकि इजराइल में ये रूल था, अगर तूने व्यभिचार किया तो मर गए। अब कोई ये समझता ही नहीं कि मुझे खुदा के वचन ने मुझे प्रेग्नेंट किया अपने स्पिरिट के साथ, कोई नहीं मानता। इसलिए परमेश्वर ने पहले उसकी मंगनी करवाई, वो भी ऐसे धर्मी से जो उसको बदनाम भी नहीं करना चाहता। खुदा के दूत ने दर्शन दिया कि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है, उसे तू अपने पास ले आ। किसकी ओर से निर्धारित थी उसकी मंगनी? अब उसी यीशु मसीह के रास्ते को साफ जिसने करना था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसने आना था अलीशिबा से। वो सालों बांझ रही, क्यों? स्वर्ग की ओर से, कि जब यीशु मसीह से वो प्रेग्नेंट होगी, उससे 6 महीने पहले तू धरती पे जाएगा। पर उसके माता पिता को यह चीज पता नहीं थी, अलीशिबा और जकरिया को। वो सोचते थे शायद रसौली है, शायद ये कमी है, शायद ये कमी है, पर वो किसकी ओर से था? अगर आप इवेंट्स देखें, घटनाएं देखें जो बाइबल में हुई और आपकी लाइफ में हुई, आप खुश हो जाएंगे कि खुदा कर रहा है जो कर रहा है। हालेलुया। एक एक घटना
अकेले मरियम और मूसा की नहीं, हर बंदा, हर एक व्यक्ति। यहोशू मूसा के बाद वाला, जब मूसा पहाड़ पे होता था, लोग नीचे होते थे, मूसा पहाड़ पे होता था, यहोशू बीच में होता था। लोगों से दूर, मूसा से दूर, बीच में। और कितनी कितनी देर, अगर मूसा 100 दिन पहाड़ पे है तो वो 100 दिन उसी पहाड़ पे रहता था। अगर मूसा तंबू में रहता था, जब परमेश्वर की हुजूरी तंबू में आ गई थी, जब मूसा घर जाता था हजूरी में प्रभु से बात करके, तो यहोशू उस तंबू में रहता था, उसको छोड़ता नहीं था। आप कह सकते हो बोरिंग लाइफ थी उसकी, पर परमेश्वर ने उसे बोरिंग लाइफ दी कुछ साल, ताकि उसे मूसा की जगह खड़ा कर सके। आप समझ रहे हैं? बाइबल कहती है यूहन्ना बपतिस्मा दाता इजराइल पर प्रकट होने से पहले कहां रहा? वो क्या खाता था वो? हाँ, टिड्डियां। और कोई बोलता है वो टिड्डियां, ये टिड्डियां ही थी जी। अरे छोड़ो, वो टिड्डियां हो, वो फलियां, वो कुछ भी हो, रहता कहां था वो? क्यों भाई जंगलों में क्यों रहना? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी तैयारी करवानी थी। जंगल रहने तक उसके दिल में आ सकता है मैं ही क्यों ऐसा हूं। आपको क्या लगता है यूहन्ना ने फ्रेंड्स बनाने की कोशिश नहीं की होगी, पर वो रिजेक्ट हुआ होगा हर बार, धोखा खाया होगा उसने, उसकी बात को मिसअंडरस्टैंड किया होगा उसके दोस्तों ने, 1000 टाइम ठोकर खाई होगी उसने। उसने कहा जंगल ठीक है। पर जब ऐसे लड़ाइयां क्लेश होते होंगे, वो सोचता होगा मैं ही क्यों, मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? किसकी ओर से निर्धारित था? क्योंकि स्वर्ग उसे पुश कर रहा था जंगलों में। 30 साल यहां रहने हैं, 30 साल। मैंने अपनी लाइफ के 29 साल एक तरह से जंगलों में बिताए हैं। आप मेरे लोग से पूछ सकते हो कहां, किस रूम में मैंने अपने सालों बिताए। सिर्फ मीटिंग के दौरान निकलता था उस रूम से, मीटिंग के बाद फिर वहीं। और ये नहीं मेरा दिल नहीं करता था, मैं जा नहीं पा रहा था। जब वो तैयारी करवाता है तो अच्छी तरह करवाता है। अच्छी तरह करो, आमीन। आप समझ रहे मेरी बात को? दोस्ती की होगी उसने, धोखे खाए होंगे, और परमेश्वर ने उसे धक्का दिया, पुश किया जंगल में। एक लड़की मेरे पास बातें करें, मेरे पेरेंट्स मैनू प्यार नहीं करते, मेरी वड्डी भैन नू प्यार करते, मैनू नहीं प्यार करते, मैनू झिड़का ही मारते। हर बार यही बोलती थी वो। और यही चीज ने उसको इतना शैतानी प्रभावित किया, एक ऐसे लड़के के साथ वो भाग गई जो परमेश्वर की ओर से नहीं था। इमोशनली डिस्टर्ब थी। मेरी फैमिली मैनू प्यार नहीं करती। अरे अगर मेरी फैमिली मुझे प्यार करती ज्यादा, तो 2004 में जब दुख आए, सताव आए, जब यीशु मसीह के नाम के कारण मैंने घर तक छोड़ दिया था, तो उस टाइम मैं वापस चला जाता यीशु मसीह को छोड़ के, अगर मैं ज्यादा लगाव में होता। आज मेरा लगाव मेरे भाई से भी ज्यादा होगा, मेरी फैमिली का। पर उस टाइम खुदा ने शुरू से मुझे रिजेक्ट किया मेरी फैमिली से, ताकि मैं तैयार हो सकूं। जब तैयार हो गए, अब प्रभु कहता तू फ्री है। आमीन। आपको समझना है, जो चीज आपके हाथ में नहीं है, दुखी मत हो उसके लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जो चीज आपके हाथ में नहीं है, उसके लिए दुखी नहीं होना है। प्रेयर करनी, नहीं हुआ कुछ, थैंक्स गिविंग करना, क्योंकि वो आपको सिखाने के लिए। मेरा भाई, उसका परिवार के साथ लगाव था बहुत, मेरे से ज्यादा उस टाइम। हम दोनों पे सताव आया, दोनों ने एक ही दिन बपतिस्मा लिया था। वो बैक स्लाइड हो गया, वापस चला गया मसीहत से, मैं मसीहत में खड़ा रहा। आप समझ रहे क्या? पूरी फैमिली सेव्ड, पूरी फैमिली हील्ड। क्यों? मैं खड़ा रहा।
दुखी नहीं हुआ, ओ मेरी मां ने मुझे छोड़ दिया, मेरा बाप नहीं मुझे पूछता, मेरा भाई। आप समझ रहे क्या? आप इमोशनल डिस्टर्बेंस से गुजरोगे, कोई प्रेयर आपको बचा नहीं पाएगी। ट्रेनिंग होगी आपकी, प्रेयर आपको ताकत देगी उसमें खड़े रहने की, उसको सहन करने की, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कोई परीक्षा तुम्हारे सहने से बाहर नहीं होगी, कोई परीक्षा भी। आज के बाद आप नहीं जांचोगे अपने आप को कि ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। आपको मालूम है क्यों हुआ, कहां से निर्धारित है। अगर स्वर्ग चाहता है कि कोई बंदा 29 साल जंगल की तरह जिए, तो आप रोक नहीं पाओगे। अगर स्वर्ग ये चाहता है कि आप उस प्रेगनेंसी में दुख सहते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाओ, आप उसे रोक नहीं पाओगे। कुड़कुड़ाओगे तो अपना नुकसान करोगे। 2004 में मेरी जब सिर की हीलिंग हुई, तो थोड़े महीने जब मैं गवाही दे चुका, फिर अटैक हुआ। अब शैतान कहता बोल क्या करेगा तू, वापिस जाएगा कि मूर्खों की तरह खड़ा रहेगा अभी भी। मुझे मालूम था ये शैतान का प्लान है, क्योंकि परमेश्वर कहीं अधिक मुझे देना चाहता है। मैंने फेथ नहीं छोड़ा, और वो हीलिंग उसको आना पड़ा दोबारा, और रहना पड़ा। और वो बीमारी होती कैसे है, मुझे कम से कम 10 साल हो गए भूले हुए वो कैसी होती। हालेलुया। अब वो क्या लगता है, वो ऐसे ही आ गई? नो, गवाही दे रही, शैतान ने अटैक कर देना। बाय फेथ आप उसे खुश कर सकते हो। बाय फेथ, बाय फेथ, विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से, विश्वास से। दाऊद ने प्रार्थना की, 7 दिन बाद उसका बेटा मर गया, बचा नहीं। उसके चेले उसको बता नहीं रहे थे कि बेटा मर गया। उसने बुला के पूछा, कहता मर गया? वो कहता मर गया। कहता अब लाओ रोटी लाओ, खिलाओ पिलाओ मुझे। कहता ये क्या हुआ, जब वो बीमार था तू दुखी था, जब मर गया तू कहता लाओ जी रोटियां नाटियां। कहता जब परमेश्वर ने नहीं बचाया तो मैं परमेश्वर हूं क्या? क्योंकि वो व्यभिचार से था या कुछ भी था, वो बात की बात है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और उसको कैसे परमेश्वर ने आगे लेके गया आप जानते हो, हाँ या ना? स्वर्ग से निर्धारित जो चीजें हैं, आपको उनके पीछे चलना है। और जो होगा आपके साथ वो मार्वलस होगा, क्योंकि वो आपकी पीढ़ियों की परवाह करता है। आप टेस्टिमनी नहीं पाओगे, आप टेस्टिमनी का गुच्छा लोगे खुदावंद। आप देख लेना, आप देख लेना। मैं नहीं बिलीव करता आप ऐसा वचन सुनोगे और आप बिना टेस्टिमनीज के होंगे। टेस्टिमनी नहीं, गवाहियों के साथ आप आएंगे, अकेली गवाही नहीं। God bless you all, church. God bless your family. God bless your finances. आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची।